स्टूडेंट्स, ये टॉपिक का नाम है आपके सामने इलास्टिक कुलियन इन टू डायमेंशन। ये इस टॉपिक का नाम है जी, इलास्टिक कुलियन इन टू डायमेंशन। 2.9 टॉपिक है जी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। तो इलास्टिक कुलियन इन टू डायमेंशन, आप जानते हैं इलास्टिक कुलियन कौन सी होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है। तो थोड़ा सा आपने गौर करना है स्टूडेंट्स। फर्ज कर लें ये एक ब्लैक बॉल है, ये वाला, ये ब्लैक बॉल है और ये रेड बॉल है। इसको मैं M1 कह देता हूँ, इसको M2 कह देता हूँ। ये जब टकराता है ना, ये रेड कलर का बॉल इसके साथ, तो ब्लैक वाला बॉल इधर चला जाता है, रेड वाला टकरा के इधर आ जाता है। इसका एंगल θ1 बनता है, इसका θ2 बनता है। ये y एक्सिस है, ये y प्राइम है, ये x एक्सिस पॉजिटिव है, ये x प्राइम है यानी नेगेटिव x एक्सिस। बाकी ये डायग्राम में ये वी एफ साइन थीटा है, V2F है ये, ठीक है। ये टारगेट बॉल है, तो आप समझ गए ये ब्लैक वाला बॉल ये M2 है और ये क्या है M1। अब मैं इलास्टिक कुलियन इन टू डायमेंशन कर रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है, इन टू डायमेंशन इलास्टिक कुलियन कर रहा हूँ। इलास्टिक कुलियन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, ठीक है। अब मोमेंटम लिखूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप मुझे खुद बताएं एक्स एक्सिस के अलोंग जो था मेरे पास मोमेंटम बिफोर कुलियन होगा, बिफोर और आफ्टर कुलियन दोनों इक्वल होंगे। बिफोर कुलियन M1 V1I लिखा हुआ है और इक्वल टू M1 V1F cos θ1 M2 V2F cos θ2। ये तो समझ आती है, V1F cos θ1 से ये चीज जाएगी और V2F cos θ2 से ये जाएगी, ये तो समझ आती है। अब यहाँ पे बिफोर कुलियन में M2 नहीं लिखा हुआ, ये चीज समझ नहीं आ रही। ये इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये बॉल जो दूसरा था ना, ये रेस्ट पर था, तो V2 इसकी क्या थी, 0। तो इसलिए यहाँ पे M1 V1I है खाली, इसके साथ M2 V2 नहीं लिखा क्योंकि दूसरा बॉल क्या था, रेस्ट पे था बिफोर कुलियन, इसलिए यहाँ पे वो नहीं है। अच्छा, ये तो लिख लिया एक्स एक्सिस। अब लॉन्ग y, बल्कि इसको ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। आगे चलते हैं जी, मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, ये भी इसी तरह बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन। देखें ना, टकराने से पहले, टकराने से पहले जो था ये तो y एक्सिस तो था ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं था। टकराने के बाद ये y एक्सिस पर ये चीज इधर गई है, ये इधर इन्वॉल्व हुआ है ना। तो बिफोर कुलियन y एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी। और आफ्टर कुलियन M1 V1F साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा के अलोंग ये गया है 1F वाला, और वो उसके ऑपोजिट गया है -M2V2F साइन थीटा। तो ये वाली चीज इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, M2V2F साइन थीटा 2 बन जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन किस में लिखनी है, इसमें लिखनी है जी, जो सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इस पर अप्लाई करें, क्या बनेगा 1/2 MV1I का स्क्वायर, तो कर दिया। तो इधर भी अप्लाई कर दें, विदाउट cos थीटा नहीं लिखना, बाकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो 2 इधर से कॉमन, इधर से कॉमन, तो ये चीज 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ये इलास्टिक कुलियन इन टू डायमेंशन हमने ये टॉपिक कर लिया है, ठीक है जी।